मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा में बंदरा पूर्वी के जिला पार्षद फनीश कुमार उर्फ चुन्नू के भतीजा के लापता होने की खबर मिली है। पटसारा में इस वक्त हम हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से कि आखिर कैसे यह घटना हुई। खेल उनके सामने 12 तारीख के शाम में खेल के आया जी, और जो भी होता है दैनिक काम, घर का जो काम हुआ सो मतलब एकदम शांत मुद्रा में, मतलब कोई तनाव में नहीं था, मतलब बिल्कुल सही, एकदम जॉली मूड में जिस तरह का रहता था पहले उसी तरह का था। और अचानक रात में, अब वो 12 बजे के बाद किस समय उठा इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन 12 बजे के बाद में ही गाड़ी पार्किंग से निकाला मोटरसाइकिल, ठीक है, और यहाँ स्टार्ट किया कि गुड़का के ले गया, लेकिन यहाँ से बाइक से ही निकला है घर से, ये पटसारा से और वो निकल गया, कोई पता नहीं चला। उसके बाद सुबह में भाई साहब उठे, नहीं देखे तो उसको खोजना शुरू किए कि इधर उधर होगा कहीं, लेकिन उसके बाद पूछा जो भी लोकल जहाँ तक जा सकते थे उसको खोजे, पूछा हो तकरी हो बंदरा हो, मतलब चारों तरफ कि कहीं गया होगा किसी के संगत में, लेकिन नहीं आया। 7-8 बजे के बाद हम लोग थोड़ा सक्रिय हुए कि भाई कहाँ है। न उसके पास कोई मोबाइल है, न वो 1 रुपया लेके गया है, न कोई कपड़ा था, तो हम लोग थोड़ा और चिंतित नहीं थे, इसलिए कि ऐसी गया है कहीं 1 घंटा 2 घंटा में दोस्त के साथ कहीं गया होगा, आ जाएगा। तो ये पता नहीं था कि वो 12 बजे निकला कि सुबह निकला, लेकिन 4:30-5 बजे से हम लोग सक्रिय हैं। लेकिन थोड़ा देर बाद जब मामू उनके रहते हैं समस्तीपुर में, तो उनको भी फ़ोन किया गया कि आप ये स्टेशन की तरफ देखिए कहीं। तो वो जब स्टेशन पे गए तो मेरी जो गाड़ी यहाँ से निकला था वो गाड़ी वहाँ खड़ी मिली। उसके बाद हम लोग समस्तीपुर स्टेशन, मुजफ्फरपुर स्टेशन, सभी स्टेशन पर लोगों को लगाए, कहीं गया हो, कुछ पता नहीं चला। समस्तीपुर स्टेशन पर मेरी गाड़ी खड़ी मिली, तो हम लोग यहाँ से फिर वहाँ गए, वहाँ रेलवे से में आवेदन देकर CCTV फुटेज पूरा देखे, लेकिन फुटेज में कहीं वो दिख नहीं रहा है। अब तक क्या अपडेट है उसका? अब तक हम लोगों से हो सका उसको किए, थाना में भी इन्फॉर्म किए आके। फ़ोन से तो हम टेलीफोनिक सूचना उसी दिन दे दिए थे, लेकिन कल होके आवेदन देके FIR लॉन्च कराए हैं, अनुसंधान वो अपने ढंग से कर रहे हैं। और हम लोग भी जहाँ तक रिलेशन हो, दोस्त हो, महिम हो, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए सभी लोगों को सूचना दे रहे हैं। लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि कहीं से। बच्चे की उम्र क्या रही होगी? 15 से 16 साल। किस क्लास का स्टूडेंट है? 10th का एग्ज़ाम दिया था। तो आखिर उसके गायब होने का वजह क्या हो सकता है? कोई वजह ही नहीं, हम कहें कि कोई परेशानी नहीं, परिवार का इकलौता लड़का था, एकदम खाना पीना नॉर्मली, कुछ नहीं, मतलब ना कोई नशा था, ना कोई उदंडता कभी परिवार में, कभी किसी तरह का उदंडता, टोला टपरी में भी किसी लोगों से कोई उदंडतापूर्ण बात नहीं, और माने डिसिप्लिन जिसको कहते हैं उस पूरे डिसिप्लिन में रहता था, कोई परेशानी नहीं थी उससे। हाल के दिनों में कोई उसके आहार व्यवहार में कोई चेंजिंग तो नहीं? कोई चेंजिंग नहीं था। उस दिन शाम में भी वो आया है खेल के, तो भी हम लोग देखे हैं कि वह खेल के आया। रात शाम में गाय को खाना दिया है, गाय को जो दुहने वाला आता है उसके साथ दुहवाया है, दूध घर पे लाया है, उसका खाना खाया है, सोया है, क्या पता चले इसमें। पुलिस प्रशासन का क्या रोल है? अभी तक उनका कोई रोल नहीं है। वो आए थे यहाँ पे, PO नोट करके गए, और उसके बाद DVR मेरे मोबाइल का, जो दोनों मोबाइल घर में है उसका, जो कभी कभी यूज करता था, उसका गए हैं DVR निकालने, क्या वो करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 10वीं क्लास का यह छात्र है। यह तस्वीर में आप देखेंगे, हमारे स्क्रीन पर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से यह बच्चा आखिर किस परिस्थिति में यह गायब हो गया। लोग बताते हैं कि समस्तीपुर तक जिस बाइक से गया था वह समस्तीपुर रेलवे स्टेशन परिसर में बाइक भी देखी गई। उसके बाद बच्चे का कोई अता पता नहीं है, और इस घटनाक्रम का कई दिन बीत चुका है। परिजन लगातार परेशान हैं और बच्चे की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उनसे भी इस मामले की शिकायत की गई है और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। किसी पर कोई शक सवाल है? नहीं, किसी पर शक नहीं। रात में खाना खा के आराम से सोने गया था जी। इसके बाद हम 1:30 बजे उठे तो नहीं था जी। कहाँ चला गया कोई पता नहीं। रेलवे स्टेशन के पार्किंग से बाइक मिला है बस। कोई नाराज होके तो घर से नहीं चला गया? नहीं। किसी से दुश्मनी भी किसी से? कोई शक सवाल? कोई शक नहीं। क्या लगता है कैसे बच्चा गायब हो जाएगा फिर? क्यों चला गया? पढ़ाई के, हम पढ़ने के लिए सिर्फ बोलते थे, अब पढ़ाई का बहाना ढूंढ के निकला है कि क्या? दबाव भी बनाते थे पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए तो हम बोले थे। क्या बच्चा तैयार नहीं होता था पढ़ने के लिए? क्या
तैयार होता था लेकिन खेलते रहते थे हमेशा, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं बैठता था। जी। तो वही हम बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो, 1 घंटा पढ़ने से कैसे होगा, और देर टाइम दो पढ़ाई पर। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सोनी है। जी। हम प्राथमिक विद्यालय उर्दू मुस्लिम टोला में शिक्षिका हैं, 2005 बैच की नियोजित टीचर। देख पा रहे हैं कि शिक्षिका हैं सोनी जी। इनका वह पुत्र था जो बच्चा गायब हो गया है। पढ़ने के लिए दबाव बनाया जाता था। हो सकता है कि बच्चे को यह बातें पसंद नहीं हो, इस कारण से भी गायब होने की आशंका माँ को सता रही है। आखिर बेबस माँ कुछ भी सोच सकती है और लगातार परिजन अभी भी बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। बुधवार के रात में हम लोग साथ में खाना खाए हैं, करीबन 9 साढ़े 9 बजे एक ही टेबल पे बैठे। जी। खाना खा के वो मेरे सामने ही रूम में गया है सोने के लिए। इसके बाद सो गया। इसके बाद हम अपना तुम्हारी जो घर होता है मैंने गेट सब लॉक कर सो गए। जब सुबह उठते हैं 5 बजे तो हम बाथरूम गए हैं। बाथरूम का गेट खुला हुआ था, तो हमको उसी समय हुआ, लेकिन हमको बाथरूम जाना था। बाथरूम गए हैं, हम निकले हैं तो उसका गेट खोले। जो उठो ना, कुछ पढ़ेगा तो पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा तो अपना टहल लो। तो बिछावन पे नहीं, हम दूसरे रूम सब में भी देखने गए जो भाई कहीं होगा। उसके बाद जब मेन गेट खोल के बाहर आते हैं तो देखते बाइक नहीं। हमको इतना सवेरे बाइक लेके कहाँ चला गया। जब खोजते उसके जब कहीं पता नहीं चला, तब हम जितने भी कर कुटुंब थे उनको फ़ोन किए। उनके यहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला जो हमारे यहाँ आया है। किसी से कोई वाद विवाद था या अनहोनी की आशंका है? नहीं, हमको किसी से झगड़ा नहीं है। कोई हमारे साथ ऐसा नहीं है जो हमको ऐसा मतलब गलत ढंग का हो सकता है, ऐसा किसी के साथ नहीं। बच्चे को कोई बहका दिया हो, ऐसा कोई आशंका? दोस्ती में कोई बहका दिया हो अलग बात है, लेकिन मेरा बच्चा भी एकदम नॉर्मल है। कोई मतलब किसी गलत चीज़ का उसको आदत भी नहीं है। अगर बच्चे आपकी इस वीडियो को देख रहे हों या कोई जानकार लोग देख रहे हैं तो उनको क्या कहना चाह रहे हैं? तो यही कहेंगे कि यदि बच्चा हमारा दिखाई दे तो कम से कम उनको इन्फॉर्म करें जी, जो हम अपने बच्चे को दे हैं। लगातार 1 सप्ताह के आसपास यह वक्त बीत चुका है। परिजन लगातार परेशान हैं। अनहोनी की आशंका भी सता रही है। प्रशासन से भी गुहार लगाया गया है। नाते रिश्तेदार और परिजनों को अपने स्तर से भी इन्फॉर्म किया गया है और लगातार लोग बच्चे की तलाश में हैं। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।